हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। सीएचएसएल के नोटिफिकेशन के बाद, सिलेबस को डिस्कस करने के बाद, एक सबसे बड़ा चैलेंज जो आपके लिए है वो है वोकैबुलरी। अब कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट या ग्रामेटिकल टॉपिक्स इतना बड़ा चैलेंज नहीं होते जितना बड़ा चैलेंज आपके लिए वोकैबुलरी होता है। कैसे तैयार करना है, कैसे याद रखना है, और सबसे बड़ी चीज है कैसे क्वेश्चंस को सही करना है। यहां मुद्दा यह नहीं कि कितने वर्ड्स याद करने हैं, मुद्दा यह है कि कितने वर्ड सही होने चाहिए। याद करना और याद रखना दोनों अलग अलग चीजें हैं, और इन्हीं पर आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो वोकैब का रेगुलर सेशन अपना सुबह 7:45 पर होता है। अगर आप इस सेशन को देखते हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 99% वोकैब में एक्यूरेसी ला सकते हो, क्योंकि यहां पर 3-3 दिन में टारगेट करता हूं ट्रिक्स को, कॉन्सेप्ट को। 3-3 दिन में टारगेट करता हूं रूट वर्ड्स को, इडियम्स, फ्रेजेस को, वन वर्ड को, और ये आपके लिए बेहद जरूरी होता है। मॉर्निंग सेशंस की बात करें तो इस चैनल पर आपको मिलता है सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास, 7:45 पर मेरे द्वारा वोकैब की क्लास, और 8 बजे द एडिटोरियल शो आदित्य सर के द्वारा। उसके बाद आपको मिलता है 9 बजे से 11 बजे तक रेलवे की क्लासेस। 10, 11 और 12 को मिलती हैं आपको ईपीएफओ की क्लासेस। 11 बजे से अपने सीएचएसएल के सेशंस स्टार्ट होते हैं। 11 बजे मेरी इंग्लिश की क्लास, 12 बजे मैथ्स की क्लास आकाश सर की, 1 बजे रीजनिंग की क्लास हितेश सर की, और 2 बजे जनरल नॉलेज की क्लास रोहित सर की। उसके बाद 3, 4, 5 बजे आपको आईबीपीएस पीओ क्लर्क के सेशन मिलते हैं। 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपको एसएससी एमटीएस की क्लासेस मिलती हैं। आईबीपीएस पीओ क्लर्क की क्लासेस आपको मिलती हैं 6 बजे और 7 बजे। ज्योग्राफी की स्पेशल सीरीज आपको चलती है विश्वजीत सर के द्वारा 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे। ये आपके सेशंस हैं जो एसएससी सीजीएल फाउंडेशन कोर्स के होते हैं। स्टैटिक जीके की 2 सेशन आपके संदीप सर के द्वारा रात में आते हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है, कोई डाउट रहता है या कोई सजेशन, कोई एडवाइस, तो आप हमें इस नंबर पे लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है उसको फिल कर सकते हो। वो क्या आपकी तैयारी कैसे करें, उससे पहले मैं आपके सामने पेश करता हूं 4-5 क्वेश्चन, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या आपको तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। वर्ड आपके सामने है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का आपको बताना है सेम वर्ड। सेम वर्ड मतलब सिनोनिम, एक जैसा शब्द, जिसे हिंदी में कहते हैं समानार्थी शब्द, जिसका अर्थ कैसा हो, समान हो। ट्रैंक्विल की बात करें तो इसका मतलब होता है शांति। हमें चाहिए इसका सेम वर्ड, तो काम का मतलब भी होता है शांति। नर्वस, जो इंसान परेशान है। एजिटेटेड मतलब भड़का हुआ, जो इंसान कैसा है, भड़का हुआ है। और उसके बाद है वाइल्ड, का मतलब होता है जो इंसान जंगली व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करे, जंगली। नेक्स्ट आपके सामने है आर्डस। इसका भी आपको सेम वर्ड बताना है। ऑप्शन है फर्वेंट, रुके रहिएगा, 5 क्वेश्चन के बाद ट्रिक्स बताने वाला हूं। फर्वेंट, स्ट्रॉन्ग, एंथुजियास्टिक और स्ट्रेनस। सेम वर्ड बताना है। आर्डस मतलब जो इंसान बहुत जोशीला हो। हमें चाहिए इसका सेम वर्ड। एंथुजियास्टिक का मतलब भी क्या होता है, जो इंसान बहुत जोशीला हो। फर्वेंट, फर्वेंट की बात करें, जो इंसान बहुत उग्र टाइप का हो, अग्रेसिव। स्ट्रॉन्ग, मजबूत, और स्ट्रेनस का मतलब भी होता है जो इंसान बहुत मजबूत हो। नेक्स्ट सिनोनिम बताना है टर्बुलेंस का। एजिटेशन, कामनेस, रिपोज और स्टिलनेस। टर्बुलेंस का अपोजिट क्या, सॉरी सेम वर्ड क्या होगा। टर्बुलेंस की अगर हम बात करें तो टर्बुलेंस का मतलब होता है जो इंसान बहुत उछल कूद कर रहा हो, जो बहुत जोश के साथ में, एनर्जी के साथ में आगे बढ़ रहा हो, मतलब एजिटेशन। कामनेस, शांति। रिपोज,
फिर से किसी पोजीशन में आना, और स्टिलनेस, एक ही चीज में बने रहना, एक ही चीज पर स्थिर रहना। डिसहार्टेंड, ऑप्शन है डिसगस्टेड, डिसलाइक्ड, डिसग्रेस्ड और डिप्रेस्ड। इसके बाद एक पांचवा क्वेश्चन, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, इनकी स्पेशल ट्रिक्स क्या है। डिसहार्टेंड का मतलब होता है डिस्ग्रेस्ड, किसी को बेइज्जत करना, किसी के दिल को दुखाना। डिसगस्टेड, घृणित। डिसलाइक, नफरत। डिप्रेस्ड, उदास, परेशान, हताश, निराश। स्प्राइटली, ब्यूटीफुली, लाइवली, इंटेलिजेंट और सपोर्टिव। स्प्राइटली मतलब जो एकदम एनिमेटेड टाइप का हो, जो बहुत ज़्यादा लाइवली टाइप का हो। ब्यूटीफुल, सुंदर, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, सपोर्टिव, जो सहयोगी हो। ये तो थे 5 क्वेश्चन। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इनके ट्रिक्स क्या है। सबसे पहली चीज है टिप्स, दूसरी चीज है ट्रिक्स, तीसरी चीज है नॉलेज, और चौथी चीज है जो सीखा उसका एग्जीक्यूशन। ये बात को समझो, बात को समझो। सबसे पहली चीज है टिप्स। टिप्स है हमेशा किसी भी वर्ड को कम से कम 3 बार पढ़ो। मतलब आज जो वोकैब पढ़ रहे हो, आज जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उन्हें कम से कम आपको 2 बार और पढ़ना है, कम से कम 3 बार। ज्यादा से ज्यादा ये 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 4000 भी हो सकता है। एक पीडीएफ, एक वर्ड को 3 बार पढ़ना। अब 3 बार का मतलब ये नहीं है एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन, पढ़ लिया हो गया काम। 3 बार का मतलब है कि इसको आपको, मान लो आज सीखा, 2-3 दिन बाद फिर पढ़ लो, उसके 3-4 दिन बाद फिर पढ़ लो, ऐसे पढ़ना है। मतलब 10 दिन के अंदर में, 10 डेज में कम से कम उसको 3 बार पढ़ना है। और यकीन मानिए फिर ये चीज आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी, फिर आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक्स, इंग्लिश में कोई भी ट्रिक जैसा शब्द नहीं है। ट्रिक का सही मीनिंग है धोखा। अगर आपने ज्यादा मेहनत कर ली तो आप क्वेश्चन को धोखा दे देंगे, और क्वेश्चन ने ज्यादा मेहनत कर ली तो वो आपको धोखा दे देगा। ट्रिक्स दोनों तरफ से चलती है। सिर्फ ट्रिक्स क्या है वो मैं अभी बताऊंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने की। कई बार पहले भी बताई है और आज भी बताऊंगा। नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब ये नॉलेज कैसी होनी चाहिए? अगर कोई नाउन है तो नाउन का सेम वर्ड क्या हो सकता है? नाउन का सेम वर्ड नाउन ही होगा। एडजेक्टिव का सेम वर्ड क्या हो सकता है? एडजेक्टिव ही होगा। वर्ब का सेम वर्ड क्या हो सकता है? वर्ब ही होगा। एडवर्ब का सेम वर्ड क्या हो सकता है? एडवर्ब ही होगा। एडजेक्टिव का सेम वर्ड एडजेक्टिव होगा। तो ये नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन ये नॉलेज आपकी प्रैक्टिस से आएगी, और प्रैक्टिस सिंगल वर्ड की नहीं करनी है। प्रैक्टिस हमेशा उसकी करो जो एग्जाम्स में आएगा। एग्जाम्स में क्वेश्चन आंसर आएंगे तो प्रैक्टिस हमेशा क्वेश्चन आंसर की ही करो। और उसके बाद जो भी सीखा है उसको जितना हो सके उतना एग्जीक्यूट करो, उस पर काम करो, उस पर मेहनत करो। और अगर ये कर रहे हो तो आपको दुनिया में कभी भी वोकैब का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, समझ गए?
सबसे पहली चोट जो मारनी है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने पर मारो। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना, जैसे नाउन को कैसे पहचानोगे? टी वाई, आर वाई, सी ई, जी ई, एम ई एन टी, ई आर, ए आर, ओ आर, एस एच आई पी, टी यू आर ई, टी यू डी ई, एन ई डबल एस, टी एच, डी ओ एम, आई सी एस, ये सब आपके क्या होते हैं? ये सब आपके नाउन होते हैं। क्या होंगे ये? नाउन। ऑनेस्टी, ब्यूटी, ड्यूटी, ब्रेवरी, स्टेशनरी, मशीनरी, एडवाइस, अटेंडेंस, प्रीफेस, नॉलेज, लगेज, बगेज, लैंग्वेज, मैनेजमेंट, टीचर, डॉक्टर, अल्टर, फ्रेंडशिप, फर्नीचर, एटीट्यूड, मैग्नीट्यूड, काइंडनेस, ग्रोथ, वेल्थ, फ्रीडम, फिजिक्स, ये सब नाउन है आपके। इनको शब्दों के आधार पर आप पहचान सकते हो, ये आपके क्या होंगे? नाउन होंगे। पॉइंट क्लियर? इस बात को ध्यान रख सकते हो। एडजेक्टिव को कैसे पहचानोगे? एडजेक्टिव को पहचानने के लिए FUL, AL, ABLE, IBLE, OUS, IVE, बाई, LESS, ये कुछ शब्द आएंगे तो वो आपका क्या होगा? वो आपका एडजेक्टिव होगा। जैसे ब्यूटीफुल, नेशनल, रीडेबल, परमिसेबल, कॉन्टिन्यूअस, पॉजिटिव, सनी, हैप्पी, केयरलेस, ये सब आपके एडजेक्टिव होंगे। एडवर्ब कैसे पहचानोगे? अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी शब्द के अंत में एलवाई है और वो एलवाई नाउन के अंत में लगा है तो वो एडजेक्टिव होगा। जैसे मंथ, मंथ में एलवाई लगा लो, क्या बनेगा? मंथली। ईयर में एलवाई लगा लो, क्या बनेगा? ईयरली। और अगर वही एलवाई एडजेक्टिव में लगा है, एडजेक्टिव के साथ एलवाई, तो मिलेगा एडवर्ब। जैसे हमने लिखा कलरफुल, इसमें एलवाई जोड़ दिया, क्या बनेगा? कलरफुली। क्या बनेगा? कलरफुली। तो ये आपका क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया जाकर के। समझ आ गया? इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन पेश करते हैं फिर से। ओबेस्पेरस, इसका बताना है कि इसका आपके पास सेम वर्ड क्या होगा? सलन, अनरूली, लेजी और ऑकवर्ड। इसका मतलब है बहुत भयंकर तरीके से किसी काम को करना। अनरूली, कोई नियम कायदा कानून नहीं, बस करना है तो करना है। सलन, उदास, लेजी, आलसी, और ऑकवर्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है भद्दा, जब हम किसी काम को भद्दे तरीके से कर रहे हैं। ट्रैंक्विल अभी बताया ही था। अच्छा ये पीछे चले गए थे क्या हम लोग? अच्छा ये वही शब्द थे जिनको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करनी थी। तो ये तरीका था जिससे आप वोकैब को तैयार रख सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, वोकैब सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वोकैब सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम्स में मार्क्स बढ़ाने में।
और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, तीसरे नंबर पे वो क्या है, और तीसरे नंबर पे ग्रामर रखा जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग ग्रामर पे ही करते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, और हाँ, CHSL की तैयारी में एकदम जान लगा के जुट जाइए, बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू, जय हिंद।